जय श्री हनुमान जी की जय। श्री राम। एक बार होता क्या है, एक राजा वहाँ के सभी लोग मकरध्वज को अपना भगवान मानकर उनकी पूजा करने लगे। यह एक कारण हो सकता है कि क्यों मॉड द्वारा खोजी हुई उस जगह पर लोगों द्वारा एक बंदर जैसे दिखने वाले जीव की पूजा की जाती थी। हो सकता है कि मॉड द्वारा खोजे गए शहर के वासियों का देवता और भगवान हनुमान जी के पुत्र मकरध्वज एक ही हों। दूसरी ओर कुछ वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि वह देवता स्वयं भगवान हनुमान ही हो सकते हैं। अपनी खोज से वापस लौटते समय मॉड अपने साथ निशानी के तौर पर काफी सारी चीजें लेकर आए थे ताकि वैज्ञानिक उनकी खोज पर यकीन कर सकें। मॉड ने जाने का रास्ता नहीं बताया, किंतु मॉड ने अपनी खोज की सारी बातें कभी भी विस्तार से नहीं बताई थी। न ही उन्होंने कभी बताया कि जिस व्हाइट सिटी को उन्होंने खोज निकाला था उस तक पहुंचाने का रास्ता क्या है। मॉड ने वैज्ञानिकों से कई अनुभव बांटे, लेकिन मूल संदर्भ से कुछ भी नहीं बताया। यह भी हो सकता है कि इन तथ्यों के अलावा और भी ना जाने कितने ही अनगिनत प्रमाण होंगे जो मॉड ने वैज्ञानिकों से छिपा कर रखे थे। कहते हैं मॉड नहीं चाहते थे कि वैज्ञानिक उनसे दोबारा जाने से पहले ही उस जगह को खोज निकालें और वहां की खूबसूरती और अनमोल वस्तुओं को चुराकर वहां की चीजों को नष्ट कर दें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। भगवान श्री हनुमान जी की कलयुग में महिमा बड़ी महान है। उनकी पूजा, उपासना, मंत्र और पाठ करने से मानव के सभी कष्ट दूर होते हैं। हनुमान जी का नाम लेने मात्र से ही भक्तों की हर समस्या का निवारण हो जाता है। भगवान राम ने भक्तों की रक्षा और उनके कल्याण के लिए हनुमान जी को इस पृथ्वी लोक में वास करने को कहा था, और तभी से हनुमान जी इस कलयुग में सदा सहाय हुए हैं। आज इस संसार में ऐसे भी लोग हैं जिन पर आए बड़े से बड़े कष्ट और विपत्ति भी हनुमान जी के नाम लेते से ही दूर हो जाती हैं। हनुमान जी बड़ी से बड़ी समस्या का निवारण करते हैं। हनुमान जी की उपासना से निरोगी काया का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही हनुमान शक्ति, शांति, वृद्धि और भक्ति के देवता हैं तथा शनि परिश्रम के कारक ग्रह हैं और हनुमान श्रम करने के लिए पर्याप्त शक्ति प्रदान करते हैं। हनुमान जी प्रसन्न हों तो शनि देव भी स्वतः प्रसन्न होते हैं। इसलिए शनि जी को मनाने के लिए हनुमान को भी पूजा जाता है। हनुमान जी का पूजन बड़ी ही पवित्रता के साथ करना आवश्यक है। तो चलिए आज हम चलते हैं कुछ ऐसे उपाय की ओर जिनसे आप हनुमान जी को बड़ी ही आसान तरीके से प्रसन्न कर सकते हैं। भगवान श्री हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए आपको करना क्या होगा? धन और समृद्धि प्राप्ति के लिए प्रतिदिन रात्रि में सोने से पूर्व हनुमान जी के सम्मुख सरसों के तेल का मिट्टी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे हनुमान जी बड़ी ही आसान तरीके से प्रसन्न हो जाएंगे और आप पर कष्टों का साहा दूर होने लगेगा। धन आगमन मार्ग को वादा रहित करने के लिए रामायण या श्री रामचरितमानस का पाठ करें। इसे रोजाना करने से ये होता है कि बजरंग बली जी बड़ी आसान तरीके से प्रसन्न हो जाते हैं और आप पर उनकी आशीर्वाद का फल मिलने लगता है। हनुमान जी का फोटो घर में पवित्र स्थान पर इस प्रकार से लगाएं कि हनुमान जी दक्षिण दिशा की ओर देखते हुए दिखाई दें। ये उपाय आपके विरोधियों को शांत कर धन देगा। इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। बागेश्वर धाम सरकार के महाराज पंडित श्री धीरेन्द्र शास्त्री ने एक ऐसा मंत्र दिया है, मात्र उसके उच्चारण से आपके घर में कलह क्लेश, काला जादू या फिर कोई बुरी बला हो सब दूर हो जाती है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। बागेश्वर धाम की महिमा के चर्चे देश भर में मशहूर हैं। यहाँ जो भी भक्त अपनी मनोकामना लेकर आता है या अपनी किसी समस्या के निवारण की इच्छा रखता है, उनकी सभी समस्या इस पवित्र धाम में अवश्य दूर होती हैं। इस धाम के पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र शास्त्री दुख दर्द का समाधान मनोकामना बिना उनके बताए ही कागज में लिखकर दे देते हैं। इनकी महिमा पूरे धाम में काफ़ी चर्चित है। इसे सुनने व बागेश्वर धाम सरकार के दर्शन के लिए लोग कई मीलों का सफ़र करके आते हैं। इसके अलावा जो लोग दर्शन के लिए धाम नहीं पहुंच पाते हैं,
उन्हें लाइव प्रसारण के माध्यम से दर्शन का लाभ प्राप्त होता है। भारतवर्ष में मंत्रों का अपना अलग महत्व रहा है। कहा जाता है कि मंत्रों का उच्चारण करने से देवी देवताओं को प्रसन्न किया जा सकता है और अपनी मनोकामनाओं को पूरा किया जा सकता है। हिंदू धर्म में बहुत से मंत्र प्रचलित हैं। बागेश्वर धाम का मूल मंत्र ओम बागेश्वराय नमः और सभी लोग इसी मंत्र का जाप करते हैं। इस मंत्र के जाप से आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। आपको कोई भी व्यक्ति हाथ नहीं लगा सकता है। अगर इस मंत्र का सही तरीके से सही समय पर उच्चारण किया जाए तो आप में एक अलग सी शक्ति निवास कर जाएगी। आपको अंदर से ऐसा लगेगा कि मेरे अंदर कोई एक शक्ति आ चुकी है। जो भी व्यक्ति आपका बुरा करना चाहेगा, आपका बुरा नहीं कर पाएगा, बल्कि उसके साथ ही कुछ घटना हो जाएगी। तो इसी प्रकार की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्दी मिल सके। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। G20 सम्मेलन आज शनिवार 9 सितंबर से शुरू हो चुका है और रविवार 10 सितंबर तक चलेगा। दुनिया भर के तमाम देशों के राष्ट्र प्रमुख और प्रतिनिधि इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत आ चुके हैं। भारत पहली बार इस सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। इसको लेकर काफ़ी तैयारी की गई है। देखिए दिल्ली में किस प्रकार से मुस्लिम समुदाय द्वारा जामा मस्जिद को सजाया गया है और उनका क्या कहना है। त्योहार से ज्यादा हॉलीडे से ज्यादा मनाना चाहते हैं क्योंकि ये हमारे देश की इज्जत का पर्व है। G20 का मामला है, सारा ये कहते हैं इवेंट है, हमारे लिए राष्ट्रीय पर्व है। हमारे यहाँ जो त्योहार होते हैं वो 2 त्योहार होते हैं, ईद और बकरीद। हमने इसको भी आप कह सकते हैं, हमने इस बार 3 त्योहार मनाए जिसमें G20 को सबसे बड़ा वैश्विक संगठन माना जाता है। इसके सदस्य देशों में भारत के अलावा फ्रांस, चीन, कनाडा, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, अमेरिका, यूके, तुर्की, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, रूस, मैक्सिको, जापान, इटली, इंडोनेशिया तथा 20वें सदस्य के तौर पर यूरोपीय संघ शामिल है। अब बात करते हैं कि G20 का उद्देश्य क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य विकासशील और अल्प विकसित देशों, विशेषकर अफ्रीका में मांग को पूरा करने में मदद करना है। अब चलते हैं कि G20 के अध्यक्ष कौन हैं। G20 के अध्यक्ष आयोजन 9-10 सितंबर 2023 को दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संपन्न होगा। अब चलते हैं भारत में कितने G20 बैठकें हैं। अब तक की G20 की कुल 17 बैठकें हो चुकी हैं और इस साल 18वीं बैठक की मेजबानी भारत कर रहा है। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा। 16 नवंबर 2022 को भी शिखर सम्मेलन में PM मोदी जी को भी G20 की अध्यक्षता सौंपी गई थी। अब हम बात करते हैं कि G20 को हिंदी में क्या कहते हैं। G20 का मतलब है ग्रुप 20। ये दुनिया के 20 बड़े देशों का एक ऐसा समूह है जो वैश्विक चुनौतियों के खिलाफ एक संगठन के रूप में काम करने का लक्ष्य रखता है। जब सभी 20 देशों के राष्ट्र अध्यक्ष चर्चा करने के लिए एक तय स्थान पर इकट्ठा होते हैं तो इसे ही समिट कहा जाता है, जिसे